तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर वर्णन है। हम सभी लोग तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद, जीव की इंद्रियां और जन्म, शरीर आदि अनेक विषयों में चर्चा कर रहे थे। 5 प्रकार के अपन ने शरीर देखे थे: औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर। और यह शरीर किन किन जीवों को पाया जाता है इसकी भी चर्चा अपनी हुई थी। अब अपन देखेंगे कि जो 5 प्रकार के शरीरधारी जो जीव हैं इनके वेद कौन सा होता है, क्योंकि इनका वेद भी बताना यह ग्रंथ की एक अपनी व्यवस्था है। क्रम से हम जब जन्म जान लिया, जन्म के बाद अपन ने इसकी योनि स्थान जान लिया, कहाँ जन्म होता है, फिर इनका शरीर जान लिया, फिर शरीर की जो आकृति प्रगति या जीव की आकृति प्रगति इसके बारे में भी जानने के लिए आचार्य भगवान ने क्रम से कौन सा जीव को कौन सा वेद होता है इसकी भी चर्चा की। आज हम सभी लोग जो हैं 50, 51 और 52 इन सूत्रों को अपन पढ़ेंगे। और इन सूत्रों को पढ़ने के पहले हम सब लोग इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं। आप लोग अपनी जिनवाणी खोल लेंगे। दूसरे अध्याय का सूत्र है 50वां, 51वां और 52वां। इसका पहले हम उच्चारण करेंगे, दोबारा सभी आप लोग। 50वां सूत्र है नारक नारक सम्मूर्छनो सम्मूर्छनो नपुंसकानि नपुंसकानि नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि 51वां नंबर सूत्र ना देवः न देवः ना देवः। न देवः 52वां नंबर सूत्र है शेषास्त्र त्रिवेदः शेषास्त्रिवेदः शेषास्त्रिवेदः। शेषास्त्रिवेदः। इस प्रकार से अपन ने सूत्र का उच्चारण देखा। अब अपन बोर्ड के माध्यम से इनका अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पर सूत्र देख रहे हैं अपन 50वां और 51वां। पहले सूत्र देखेंगे नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। जो नारक नारकी जीव हैं और सम्मूर्छन जो सम्मूर्छन से जन्म लेने वाले जीव हैं उनको नपुंसकानि क्या होते हैं, ये सब नपुंसक होते हैं। बहुवचन में दिया है, इसका मतलब सम्मूर्छन जीव भी बहुत होते हैं और नारक जीव भी बहुत होते हैं। ये सभी जीव क्या होते हैं, नपुंसकानि, नपुंसक वेद वाले होते हैं। ठीक है ना। नारकी सभी जानते हैं 4 गति में एक नारकी नरक गति भी है। उस नरक गति में जन्म लेने वाले जीव हैं वो नारकी हैं। और सम्मूर्छन जो जीव हैं त्रिंच गति में जो योग्य वातावरण वर्गणाओं पुद्गल आदि के संयोग से जिनका जन्म हो जाता है, जिनका गर्भस्थ जन्म नहीं होता है, ऐसे ही किसी भी स्थान पर जिनका जन्म हो जाता है वो सम्मूर्छन जीव होते हैं। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय सम्मूर्छन नियम से होते हैं और 5 इंद्रिय में गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। तो इस प्रकार से वो सम्मूर्छन वाले जितने जीव हैं वो सभी जो जीव हैं कैसे हैं, नपुंसकानि, नपुंसक होते हैं। इस प्रकार से अपन ने देखा कि सम्मूर्छन जीव और नारकी जीव नपुंसक हैं। एक वेद अपन को समझ में आ जाए नपुंसक जीव कौन हैं। अब अपन देखें ना देवहा, कितना सूत्र है। यदि इस सूत्र का अपन मात्र इससे अर्थ ना लगाएं ऊपर वाले सूत्र से तो क्या अर्थ निकलेगा, देव नहीं होते हैं। ठीक है ना। लेकिन सूत्र क्या होता है, ऊपर की अनुवृत्ति को लिए होते हैं। यदि हम उनको ऊपर नीचे नहीं देखेंगे तो सूत्र का अर्थ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ना देवा मात्र बोले तो देव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, तो यहाँ से लगाएंगे देव नपुंसकानि ना देवहा। देव नपुंसक नहीं होते हैं। देव क्या नहीं होते हैं, नपुंसक नहीं होते हैं। इसका मतलब कौन होते हैं, वो या तो वो स्त्री वेद वाले होते हैं या पुरुष वेद वाले होते हैं। आप देव और देवी सुनते हैं ना, ये देव है और ये देवी है, तो 2 ही वेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुष वेद और स्त्री वेद। और यहाँ पर ऊपर वाले में नारक और सम्मूर्छन में ना स्त्री वेद होता है ना पुरुष वेद होता है, मात्र कौन सा वेद होता है, नपुंसक वेद होता है। इस प्रकार से ये 2 सूत्र का यहाँ पर अर्थ हुआ। अब अपन 52वां नंबर सूत्र देखते हैं। 52वां नंबर सूत्र है शेषास्त्रिवेदः। शेषास्त्रिवेदः बहुवचन में दिया है। नपुंसकानि भी वहाँ पे बहुवचन में था, देवा भी बहुवचन में था
और यहाँ पर जो है त्रिवेदा, ये जो तीन वेद है ये भी क्या है, नपुंसक मतलब बहुवचन में है। तो शेषः संधि क्या निकलेगी, शेषः, जितने भी शेष जीव बचे हुए हैं, त्रिवेदः वो तीन वेद को धारण करने वाले हैं। तो शेष कौन बचे हैं, एक तो सारे मनुष्य गति के जीव बचे हुए हैं, तो मनुष्य गति में पुरुष भी होते हैं, नपुंसक भी होते हैं और स्त्री वेद भी होता है। तो इस प्रकार से पुरुष स्त्री नपुंसक तीनों वेद मनुष्य गति में होते हैं। और जो त्रियंचों में जो गर्भस्थ जीव हैं, जो गर्भस्थ जीव हैं, चाहे वो भोग भूमि के हों चाहे वो कर्म भूमि के हों, तो जो यहाँ पर जो कर्म भूमि में जो गर्भस्थ जीव हैं, त्रियंश हैं, उनके भी कौन सा, तीनों वेद होते हैं। कौन से वेद होते हैं, तीनों वेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुष स्त्री और नपुंसक वेद। इस प्रकार से अपन ने देखा त्रियंचों में भी और मनुष्यों में भी जो शेष लिखा ना, आप नारक छोड़ दीजिए, सम्मूर्छन छोड़ दीजिए और देव छोड़ दीजिए, तो अब कौन बचता है, सिर्फ मनुष्य गति के जीव और त्रियंच गति में भी जो गर्भस्थ जीव हैं उनके स्थान बचते हैं। और उनमें किस प्रकार के वेद पाए जाते हैं, त्रिवेदः, तीनों प्रकार के वेद पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये तीनों सूत्रों का अर्थ है। अब अपन इन तीनों सूत्रों को आगे समझते हैं। नमोस्तु आचार्य जी, अभी आपने जो सूत्र बताया उसमें एक वेद शब्द आया है और उसके लिए कहीं कहीं लिंग शब्द भी दिया रहता है। तो वेद और लिंग, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? वेद और लिंग दोनों में अंतर शास्त्रों में मिलते हैं। वेद मतलब जिससे वेदन किया जाए, स्त्रीत्व का वेदन किया जाए, पुरुषत्व का वेदन किया जाए, नपुंसकत्व का वेदन किया जाए, वो वेद है। अर्थात आत्मा जो राग रूप पूर्व से राग पूर्वक ये वेदन करती है, अनुभव करती है, वो वेद है। लेकिन लिंग जो है वो बाह्य चिन्ह है, स्त्री का चिन्ह, पुरुष का चिन्ह और नपुंसक का चिन्ह। इस प्रकार से लिंग शब्द जो है वो बाह्य भेष का, बाह्य आकृति का जो चिन्ह विशेष है, जिससे स्त्री पुरुष और नपुंसक आदमी की, मनुष्यों की पहचान होती है। तो इस प्रकार से लिंग और वेद में अंतर होता है। लेकिन कहीं कहीं पर लिंग को वेद और वेद को लिंग कर लिखा गया है, उनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर लिंग लिखा हुआ है हो सकता है वहाँ वेद का अर्थ दिखाई दे रहा हो। जैसे अपन ने औदिक भाव में देखे थे कि जहाँ गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना, तो वहाँ लिंग भी आया है। औदिक भाव किसका होगा, तो जो कर्मों के उदय से जीव के परिणाम होते हैं उसे औदिक भाव कहते हैं। तो वहाँ पर वो लिंग शब्द का अर्थ वेद लगाना, कि जो जीव स्त्री पुरुष नपुंसक का वेदन कर रहा है। इस प्रकार से वह वेद और लिंग में आप प्रसंग बस जहाँ जहाँ वर्णन जैसा हो, कभी कभी धबला में भी इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं और आप उसमें इस प्रकार से अर्थ लगाते रहना। अब अपन यहाँ पर वेद जो पढ़ रहे हैं, ये मोहिनी कर्म के जो भेद अपन ने पढ़े हुए हैं। मोहिनी कर्म में आपने देखा चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी में 16 कषाय हैं और 9 कषाय हैं। 9 कषाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो वेद की बात चल रही है बिल्कुल उसी वेद की बात चल रही है। 9 कषाय कर्म रूप स्त्री वेद, स्त्री 9 कषाय और पुरुष 9 कषाय और नपुंसक वेद 9 कषाय। इस प्रकार से जो 9 कषाय में 9 भेदों में 3 ये वेद का वर्णन चला है, उसी का यहाँ पर बात चल रही है। स्त्री वेद 9 कषाय कर्म के, मोहिनी कर्म के उदय से जिसमें पुरुषत्व के प्रति आकर्षण प्रकट होता है वो स्त्री वेद है। जो पुरुष वेद 9 कषाय मोहिनी कर्म के उदय से जो स्त्रीत्व के प्रति उसका आकर्षण प्रकट होता है वह पुरुष वेद कहलाता है। और नपुंसक वेद मोहिनी कर्म के उदय से जो स्त्री पुरुष दोनों के प्रति जो आकर्षण का भाव प्रकट होता है वह नपुंसक वेद कहलाता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के वेद हमें मोहिनी कर्म के से लगाना है, ठीक है ना। आगम में एक बात और भी ध्यान रखना है कि जब हम वेद के
भेद करते हैं तो दो प्रकार के वेद भी हो जाते हैं, एक भाव वेद और एक द्रव्य वेद। वही बात आ गई कि भाव वेद में हम नौकशाई की तरफ से लेंगे और द्रव्य वेद में आकृति रूप लेंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक का जो विशेष चिन्ह आदि है उसका अपन लेंगे। ऐसी प्रकार से लिंग की भी कहीं कहीं आगम में भेद मिलते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। तो भाव से वही नौकशाई संबंधी लिंग भेद और बाह्य से जो है वो द्रव्य लिंग भेद, ऐसा प्रकार से अपन को समझना है और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब अपन जो वेद के जो दो भाव हैं, भेद हैं, उसके बारे में समझते हैं। वेद के दो भेद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, भाव वेद और द्रव्य वेद, दो प्रकार के वेद हैं। भाव वेद क्या लिखा है, जीव के तीव्र मोह से उत्पन्न स्त्री पुरुष नपुंसक भाव रूप परिणाम जो हैं वो भाव वेद हैं। क्या लिखा है, फिर से देखिए, तीव्र मोह के से उत्पन्न। तीव्र मोह आपको मैंने बताया कि तीव्र मोह जब जीव में पैदा होता है मोहनी कर्म संबंधी, तो उसके उदय से जिसमें स्त्रीत्व पुरुषत्व और नपुंसकत्व के भाव रूप परिणाम पाए जाते हैं। जैसे मैं अपने को मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, ऐसा भाव रूप परिणाम पाया जा रहा है, अथवा एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव परिणाम पाया जा रहा है, वो सब की सब भाव वेद है। ठीक है ना। द्रव्य वेद में क्या लिखा हुआ है, पुरुष स्त्री नपुंसक रूप जो शरीर है, शरीर की जो बनावट है, शरीर की जो संरचना है, रचना है, वो स्त्री की स्त्री रूप हो, पुरुष की पुरुष रूप हो और नपुंसक की नपुंसक रूप हो। स्त्री की बनावट आप जानते ही हैं, पुरुष की भी जानते हैं। नपुंसक जो न स्त्री रूप होता है न पुरुष रूप होता है, इन दोनों से बिल्कुल भिन्न रूप होता है, वह नपुंसक द्रव्य वेद कहलाता है। इस प्रकार से वेद दो प्रकार के हैं। अब अपन एक एक वेद के बारे में समझते हैं, जैसे पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। सबसे पहले अपन पुरुष वेद के बारे में देखते हैं। निरुक्ति से पुरुष शब्द का अपन देखते हैं किसे कहते हैं, पुरुष कौन है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 3-4 निरुक्ति दी होंगी। पहला लिखा है पुरु गुण शेते, पुरु गुण शेते पहले निरुक्ति है। इसका अर्थ होता है, देखो शिंग जो धातु है वो शिंग धातु किन किन अर्थों में आती है, स्वामी के अर्थ में, भोक्ता के अर्थ में, करने के अर्थ में, स्थित के अर्थ में, ऐसे अनेक अर्थों में शिंग धातु आती है। तो यहाँ पर जो पुरुष शब्द की निरुक्ति है, पहले क्या बन रही है, पुरु गुण शेते, जो स्वामी हैं, अपने एक अर्थ लेते हैं अब यहाँ पर स्वामी, तो जो उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान आदि का स्वामी होता है वो पुरुष है। अथवा पुरु भोग शेते, जो भोग भोगता है, अर्थात जैसे इंद्र आदि के पद को भोगता है, ऐसा वह पुरु भोग शेते है। और पुरु गुण करोति ही, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को कर सकता है, इस प्रकार से वो पुरुष होता है। बोले पुरुषार्थ, बोलते पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब जो धर्म अर्थ काम आदि के लिए करने वाला, कार्य करने वाला जो जीव है वो पुरुषार्थ, वह पुरुष होता है। और पुरु उत्तम शेते है, जो उत्तम पद में विराजमान हो सकता है, स्थित हो सकता है। इस प्रकार से शींग धातु से बना हुआ है शब्द में, जिसमें भोक्तापना, स्वामीपना, कर्तापना और स्थितपना सारे की चीज़ आ जाती हैं। इस प्रकार से अपन इसमें समझ सकते हैं कि पुरुष कौन है। आप हम सब पुरुष कहलाते हैं, तो पुरुष होने का आप अपने अंदर प्रकट भी कीजिए। आप अच्छे ज्ञानी बन सकते हैं, आप अच्छे अच्छे पदों के स्वामी बन सकते हैं, आप परम पद में स्थित हो सकते हैं, आप धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ कर सकते हैं। अर्थात आपके अंदर मोक्ष की भी शक्ति है, आपको कर्मों की निजरा करने की शक्ति विराजमान है। और उत्तम पद, तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद और श्रेष्ठ पंच परमेष्ठी पद को आप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार के अंदर हमारे अंदर योग्यता है। तो आप सोचिए पुरुष में होना कितनी बड़ी बात है। पुरुष जो शब्द की निरुक्ति यहाँ बताई है, इसके माध्यम से हम अपने पुरुषत्व को प्रकट करें। पुरुषत्व का प्रकट करने का मतलब ये नहीं कि हम भोगों में आकर्षण में लगे रहें। इस पुरुष शब्द से भी अर्थात पुरुष पर्याय से भी हम जो है अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अब अपन देखिए इसके आगे वेद लगा दें, पुरुष वेद। तो पुरुष वेद का अर्थ क्या हो जाता है उसको भी अपन स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। पुरुष वेद के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर
पुरुष वेद नामक नो कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को पुरुष वेद कहते हैं। देखिए, पुरुष वेद नो कषाय कर्म के उदय से, ऐसी जो जीव में अवस्था होती है, एक विशेष अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्री के साथ रमण करने के भाव होते हैं, रमण की इच्छा होती है, स्त्री के प्रति आकर्षण प्रकट होता है, स्त्री को देखने का, सुनने का, निरीक्षण करने का जिसके अंदर भाव प्रकट होता है, वो पुरुष वेद नाम कर्म, पुरुष वेद नो कषाय के उदय से ये भाव प्रकट होते हैं। ठीक है ना। तो इसकी कैसी कषाय की तीव्रता होती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कषाय की तीव्रता का एक दृष्टांत दिया है, तिनके में लगी हुई अग्नि के समान। तृण मतलब तिनका। जैसे तिनका है, जब घास फूस का सूखा तिनका है और उसमें आग लग जाए तो कैसी लगती है? एकदम से भड़क जाती है आग और वो फिर शांत हो जाती है। जल गया पूरा, एक क्षण के लिए आग लगी और पूरा खत्म, सामान वस्तु ईंधन सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही उस पुरुष वेद कर्म के नौ कषाय के उदय से जीव में तीव्र एकदम से आकर्षण रूप भाव प्रकट होता है और वो कुछ क्षण के लिए होता है और कुछ क्षण के बाद एकदम से वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पुरुष वेद का ऐसा ही स्वरूप है। इस प्रकार से अपन ने देखा पुरुष और पुरुष वेद, दो चीज अलग अलग देखी। पुरुष कौन, ये देखा अपन ने कि जो उत्तम उत्तम गुणों को धारण कर सकता है वो पुरुष, और पुरुष वेद को देखा कि पुरुष वेद जब उदय में आता है, तीव्र गति से उदय में आता है कर्म ऐसा, तो जीव जो मनुष्य है, जो जीव है, जो पुरुष है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वह उसके आकर्षण में फंस जाता है और एकदम से आग भड़कती है और फिर शांत हो जाती है। अब चलिए अपन देखते हैं स्त्री और स्त्री वेद। पहले स्त्री किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, फिर स्त्री वेद क्या होता है और उसका फल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। स्त्री के बारे में अपन जानने के लिए अपन स्लाइड में देखते हैं। देखिए, स्त्री शब्द की निरुक्ति क्या होती है? दोषहि छादयति। क्या लिखा है? दोषहि छादयति, दोषों से जो आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैं। कोई स्त्री प्रवचन सुन रही हो तो आप बुरा नहीं मानना, ऐसा ही शास्त्र में लिखा है, दोषहि आच्छादित, जो दोष को आच्छादित करती है। कैसे? अपने भी और दूसरों के भी, स्वयं को भी आच्छादित करती है और दूसरों को भी आच्छादित करती है। कैसे? मिथ्यात्व से और असंयम आदि से। मिथ्यात्व से भी अपने को आच्छादित करती है और असंयम से भी अपने को आच्छादित करती है, इसलिए उसका नाम स्त्री पड़ा है। और दूसरों में को बस करके हिंसा आदि पाप से कराती है, तो बस करके हिंसा आदि पापों को कराती है, इसलिए उसको भी आच्छादित करती है। तो स्वयं को भी दोष से आच्छादित होती है और दूसरों को भी इस कार्य में दोषों में लगाती है। इसलिए आच्छादन रूप जो स्वभाव है उसका नाम स्त्री है। उसका नाम क्या है? स्त्री है। तो हमें ये स्त्री पर्याय से जरूर मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री पर्याय है दोषों का भंडार है, इससे इसलिए मुक्ति नहीं हो पाती। हम स्वयं भी दोषों से नहीं बच पाते हैं और दूसरों को भी दोषों से नहीं बचने देते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के दोषों से मुक्त होने के लिए स्त्री पर्याय का जरूर छेदन हमें करना चाहिए। सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से स्त्री पर्याय का छेदन कर सकते हैं और सम्यक दर्शन के साथ साथ यदि हम अनुव्रत आदि धारण कर लेते हैं तो और भी जल्दी हमारा आगे का भाव सुधर सकता है। एक देश रत्नात्रय का पूर्वक समाधि मरण यदि कर लेते हैं स्त्री पर्याय में तो बहुत जल्दी से शीघ्रता से इस पर्याय से मुक्ति और फिर हमें सिद्ध शिला की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से स्त्री शब्द की यहाँ पर ये निरुक्ति देखी अपन ने। और अब देखते हैं स्त्री वेद। स्त्री वेद क्या लिखा हुआ है? स्त्री वेद नामक नो कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को स्त्री वेद कहते हैं। ठीक है ना। स्त्री वेदक नामक नो कषाय के उदय से, मोहिनी कर्म नो कषाय मैंने आपको बताया अभी, उसके उदय से जो एक जीव की अवस्था होती है, एक ऐसी पर्याय, एक हालत, एक दशा होती है, उसे स्त्री वेद कहते हैं। कैसी अवस्था होती है? तो पुरुष के साथ रमण करने के भाव, पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष को निरीक्षण करना, पुरुष को बार बार देखना, पुरुष से बात करने का मन करना, उसके साथ बैठना, उनसे हंसी मजाक करना, उनके वार्तालाप करना, इस प्रकार से उनके बारे में ही चर्चाएं करना, तो जिसको पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, यह एक स्त्री वेद नामक
नो कषाय नामक के उदय से ऐसे जीव के अंदर परिणाम होते हैं। कैसी कषाय की तीव्रता होती है स्त्री वेद का जब उदय आता है? तो बोला है कारिस, कारिस मतलब कंडे की आग के समान। जैसे कंडे में आग लग गई तो वो धधकती रहती है, बहुत देर तक धधकती रहती है। तिनके की आग तो क्या हुआ, पुरुष की आई और चली गई, लेकिन कंडे की आग कैसी है, जो जलने के बाद एक जल्दी शांत नहीं होती है, बहुत समय तक वो जलती रहती है, धधकती रहती है। वो ऐसी तीव्र स्त्री वेद का उदय आता है तो उसके अंदर इस प्रकार के पर्व के प्रति वो घंटों घंटों विचार कर सकती है, सोच सकती है, या उनके बारे में चर्चाएं कर सकती है। इस प्रकार का आकर्षण उसके अंदर होता है। तो इस प्रकार से यह स्त्री वेद नामक नो कषाय के उदय से इस प्रकार की हालत और दशा होती है। नमोस्तु गुरुवर। स्त्री प्रियाय दोषों का घर है, इस स्त्री प्रियाय से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। आपने स्वयं स्वीकारा कि स्त्री पर्याय दोषों का घर है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी स्त्रियां सुन रही होंगी इसको सुनकर के घबराएं नहीं, भयभीत न हो। इससे उपाय है, आचार्यों ने कहा है कि हम मायाचारी के परिणाम से स्त्री पर्याय में जन्म लिया, लेकिन अब हम मायाचारी ना करें, हमारे अंदर से मायाचार निकल जाए और हम सरल हो जाएं, हम सत्य हो जाएं और सबसे बड़ा पुरुषार्थ करें भेद विज्ञान का। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं यह पर्याय रूप नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और अपने अंदर और परम शुद्ध आत्मा को प्रकट कर सकता हूँ। मैं स्वभाव से द्रव्य से शुद्ध हूँ, पर्याय से अशुद्ध हूँ, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक करके मैं शुद्धता को प्रकट करूँगा। इसके लिए हमें सम्यक्त की ओर आगे बढ़ना है और अणुव्रतों को धारण करना है। आप लोगों को तो नियम से प्रतिमाएं धारण करना चाहिए और उनका सामायिक आदि उसमें जो लिखा है उसका पालन करना चाहिए और भावना भाना चाहिए कि मेरा देहांत जो हो वो समाधि मरण पूर्वक हो। इस प्रकार का यदि आप करते हैं तो आप इन दोषों से मुक्त हो जाएंगे और आपको भी कभी भी इस पर्याय में आना नहीं पड़ेगा और जो है हमारी जो आत्मा शुद्ध सिद्ध अवस्था है उसे आप प्रकट कभी न कभी जरूर कर लेंगे। इस प्रकार से स्त्री के दोषों से मुक्त होने का ये उपाय है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा यहाँ पर इस पुरुष वेद और स्त्री वेद दोनों के बारे में देखा और दोनों की कषायों की तीव्रता भी देखी कि पुरुष वेद की जो कषाय की तीव्रता है एकदम से बनती है और फिर शांत हो जाती है, और स्त्री वेद की जो कषाय की तीव्रता है वो बहुत समय तक बनी रहती है, संस्कार उसके बहुत समय तक बने रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसके प्रति विचार भाव एकदम से समाप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसा स्त्री वेद कषाय के तीव्र उदय के कारण होता है। अब हम ये सब जानने के बाद हमें ये सोचना है कि हमें इन कषायों को ना करें तो हमें अपनी तैयारी करनी है। संयम, व्रत, साधना, त्याग, तपस्या, व्रत, उपास, इसमें हमें लगना है, जिसके कारण ऐसे तीव्र कषाय उदय ना आए, और यदि आए भी तो मैं उसको अपने आप को संभाल सकूं और अपने में संयम धारण कर सकूं, नहीं तो हमारा नुकसान ही नुकसान होगा। इस प्रकार से अपने यहाँ पर आज दो वेद के बारे में पढ़ा। कल नपुंसक की निरुक्ति और नपुंसक वेद किसे कहते हैं इन दोनों के बारे में कल पढ़ेंगे। आज यहीं पर क्लास संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय द्वितीय तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।